Is math related to science though? हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू मैथ्स गैलेक्सी सब्सक्राइबर्स। और हम पहुंच गए हैं रियल नंबर्स के एक्सरसाइज 1.3 में, जो कि बहुत ही छोटा सा एक्सरसाइज है जिसको हम इस वीडियो में ही ख़त्म कर डालेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि हमसे कह रहा है कि प्रूफ दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड में जो क्वेश्चन में दिया रहता है हम उसका उल्टा लेट कर लेते हैं। यानी यहाँ इरेशनल दिया हुआ है तो हम लेट कर लेंगे कि इफ पॉसिबल लेट रूट 5 इज रेशनल। क्वेश्चन में इरेशनल दिया है, हम क्या लेट कर लेंगे, रेशनल। तो अब कोई भी नंबर अगर रेशनल होता है तो हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि अगर कोई भी नंबर रेशनल है तो वो क्या होगा, a बाई बी के फॉर्म में होगा। ओके, तो रूट 5 इज इक्वल टू a बाई बी। अब यहाँ पे एक कंडीशन देना होगा, वो कंडीशन क्या है, वेयर a एंड b हैज़ नो कॉमन फैक्टर। भैया a और b के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, किसके अलावा, 1 के अलावा। नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ओके, अब इसको इक्वेशन 1 दीजिए, इसको इक्वेशन 1 देके यहीं पे रोक दीजिए, आराम करने दीजिए इसको। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देख रहे हैं यहाँ रूट है, रूट को हमें हटाना है। रूट को हटाने के लिए क्या करना चाहिए, हमें स्क्वायर करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। तो क्या मिलेगा हमें, 5 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। और ये कैसे मिला, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। रीजन देते चलना है, ठीक है, ताकि सामने वाला को लगे कि आपको सब आता है। ओके, अब बी स्क्वायर को उधर ले जाइए तो हमें मिलेगा 5b² इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, अब 5b² 5 से डिविजिबल होगा, क्यों, क्योंकि बी स्क्वायर के पहले 5 लगा हुआ है। अब 5 से डिवाइड करो तो वो डिवाइड हो ही जाएगा। ओके, तो 5b² इज डिविजिबल बाय 5। अब 5b² के इक्वल है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर भी डिविजिबल बाय 5 होगा। ओके, ए स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो अब हम लोग एक बात जानते हैं कि अगर किसी का भी स्क्वायर किसी नंबर से डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर रूट भी डिविजिबल होगा, यानी a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अभी देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना। a इज डिविजिबल बाय 5, अब इसको दे दिया इक्वेशन 2। ओके, अब 5 से डिविजिबल है a, तो a क्या होगा, कुछ तो होगा, 5 इंटू 1 होगा, 5 इंटू 2 होगा, 3 होगा, कुछ तो होगा। तो वही कुछ को हम लोग ले लेते हैं c। ओके, यानी वो क्या होगा, वो c होगा। तो हम लोग ले लेते हैं क्या, नाउ नाउ लेट a इज इक्वल टू 5c। ए हम लोग क्या ले लेते हैं, 5c, एंड पुट इट इन। इसको किस इक्वेशन में पुट कर दे, अरे भैया, अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे हम लोग इस इक्वेशन को 3 दे देते हैं और इसको 2 दे देते हैं। ओके, तो अब a को 5c ले लिया और इसको पुट किया इक्वेशन 2 में फॉर सम इंटीजर c। ओके, किसी भी इंटीजर c के लिए हम लोगों ने इसे पुट किया इक्वेशन 2 में, तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, हमें मिलेगा 5b² इज इक्वल टू a के जगह पे 5c का होल स्क्वायर। ओके, तो 5b² इज इक्वल टू क्या मिला, 25c²। अब 5 से कट जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, b² इज इक्वल टू 5c²। अब सेम काम करना है जो हम लोगों ने a² के साथ किया था। तो यहाँ से 5c² क्या होगा, 5c² हमारा 5 से डिविजिबल होगा। क्यों भैया, क्योंकि c² के पहले 5 लगा हुआ है। तो सिंस 5c² इज डिविजिबल बाय 5, तो उसके बराबर में क्या है, b² है। तो b² इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ओके, क्योंकि दोनों इक्वल है, तो b² इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब सेम रीजन देना है, यहां से हमारा निकलेगा b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ओके, इक्वेशन दीजिए इसको 4। अब एक चीज देखिए, a हमारा डिविजिबल बाय 5 आ रहा है इक्वेशन 3 में, और b भी हमारा डिविजिबल बाय 5 आ रहा है इक्वेशन 4 में। तो यहां से हमें क्या मिला, 3 एंड 4 implies दैट a एंड b हैज कॉमन फैक्टर 5। देखो, हम लोगों ने लेट किया था कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं a डिविजिबल बाय 5 है, b डिविजिबल बाय 5 है, यानी कॉमन फैक्टर दोनों में 5 है। लेकिन इक्वेशन 1 में तो हम लोगों ने लेट किया था कि a एंड b हैज़ नो कॉमन फैक्टर, किसके अलावा, 1 के अलावा। a एंड b हैज़ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो ये कैसे हो गया, यहाँ तो एक भारी सा ब्लंडर आ गया भाई। ये ब्लंडर क्यों हुआ, अब मैथ की भाषा में ब्लंडर बोलना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग मैथ्स की भाषा में बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ, और एक कॉन्ट्राडिक्शन अराइज क्यों हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन हैव अराइजन, हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे अच्छा खासा, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज, क्यों,
क्योंकि हमारा जो एजम्पशन था, बिकॉज आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग, हम लोगों ने जो लेट किया था वही रॉन्ग था। ओके, तो एजम्पशन हमारा क्या था? एजम्पशन हमारा था कि √5 क्या है हमारा? √5 हमारा रेशनल है, जो कि अब गलत हो गया। ओके, तो रेशनल नहीं है तो क्या है? रेशनल नहीं है तो इरेशनल है। हेंस √5 इज इरेशनल। यहाँ से क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व, पहला वाला। ओके, तो आइए बढ़ते हैं अब हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, जो कि हमसे कह रहा है कि प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। भाई ये कैसा क्वेश्चन है? पहला वाला तो आसानी से सॉल्व हो गया, तो इसे भी वही मेथड से सॉल्व करेंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। तो कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड में क्या है? उल्टा ले लेना है, यानी इफ पॉसिबल लेट 3 + 2√5 इज रेशनल। उल्टा हम लोगों ने लेट कर लिया। ओके, तो अब अगर ये 3 + 2√5 इज रेशनल है तो ये क्या होगा? a/b होगा। ओके, सेम रीजन देते चलना है आपको, रीजन एकदम देते चलना है हर एक लाइन में। ओके, वेयर a एंड b हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ओके, सेम रीजन जो पिछले वाले क्वेश्चन में दिया हम लोगों ने। तो अब यहाँ से जो भी हमारा रेशनल पार्ट है उसको हम लोग उस साइड भेज देंगे, यानी सबसे पहले 3 को भेजेंगे हम लोग, तो बचेगा यहाँ 2√5 इज इक्वल टू a/b - 3। ये क्या बन जाएगा हमारा? a - 3b/b। ओके, अब 2 को उधर भेजेंगे, तो 2 को भेजेंगे तो इधर बच जाएगा √5 और इधर हो जाएगा a - 3b/2b। अब देखिए क्या हुआ, अब हम लोग a और b के जगह पे कोई भी रेशनल नंबर रखें तो हमारा आंसर रेशनल ही आएगा। ओके, लेकिन इस साइड हमारा क्या है? √5, जो कि इरेशनल है। ओके, तो अब हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे सिंस a - 3b/2b इज अ रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि कुछ भी रख दो रेशनल ही आएगा। ओके, बट √5 इज एन इरेशनल नंबर। अभी पिछले क्वेश्चन में ही सॉल्व किया हम लोगों ने कैसे होता है, तो अब ये कैसे हो गया? रेशनल और इरेशनल इक्वल कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो फिर से एक ब्लंडर अराइज हुआ, और हम लोग मैथ्स की भाषा में लिखेंगे कि कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ, एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन। व्हाई? बिकॉज आवर assumption was wrong। सेम रीजन देना है भाई, assumption ही गलत था हमारा। और इस क्वेश्चन में हमारा एजम्पशन क्या था? इस क्वेश्चन में हमारा एजम्पशन था कि 3 + 2√5 इज रेशनल। तो गलत हो गया ये हमारा, तो रेशनल नहीं है तो क्या होगा? इरेशनल होगा। तो हेंस यहाँ से 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ओके, हेंस प्रूव्ड। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन, जिसके 3 पार्ट हैं। ओके, पहला है 1/√2, दूसरा है 7√5 और 6 + √2। तो 6 + √2 वाला क्वेश्चन मैंने जस्ट अभी सॉल्व किया पिछले वाले में, तो आप लोग सॉल्व कर लेना। और फर्स्ट दोनों क्वेश्चन दोनों ही सिमिलर है, तो मैं कोई एक सॉल्व कर रहा हूँ, दूसरा वाला आपके ऊपर है। ओके, तो पहला वाला मैं सॉल्व कर रहा हूँ जिसमें कह रहा है 1/√2 को हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो वही कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड लगाएंगे हम लोग और लिखेंगे इफ पॉसिबल लेट 1/√2 इज रेशनल। ओके, रेशनल ले लेंगे, तो रेशनल ले लेंगे तो क्या आएगा? 1/√2 इज इक्वल टू a/b। और रीजन देना है वेयर a एंड b हैज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ओके, तो अब यहाँ से हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमारा b/a इज इक्वल टू √2। ओके, तो अब b और a के जगह पे कोई भी रेशनल वैल्यू डाल के देखो, आंसर रेशनल आएगा। यानी सिंस b/a इज रेशनल बट √2 इज इरेशनल। कैसे प्रूव होगा बता चुका हूं मैं। ओके, तो यहाँ से फिर से एक कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ। ओके, और दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन। क्यों? बिकॉज आवर assumption was wrong। एक ही लाइन कितने बार लिखें, लेकिन लिखना तो पड़ेगा। assumption was wrong। ओके, तो assumption क्या था? 1/√2 क्या है हमारा? रेशनल। तो गलत हो गया, तो क्या होगा? इरेशनल। तो हेंस 1/√2 हेंस 1/√2 इज इरेशनल। यहां से हो गया प्रूव और क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। ओके, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ओके, चलता हूं।